जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आ चुका हूं आप लोगों के बीच। आज जो है हम सबसे पहले इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे, ठीक है। और आज की क्लास में जो है आपको पीडीएफ नहीं दिखेगा डिस्प्ले पे, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो हम भेजेंगे उस पीडीएफ को पहले आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और नोट करके उसके बाद जो है आप लोग साथ साथ क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा है वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो शासन काल रहा है वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद देख लीजिए कि 1304 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने हेतु सीरी को अपनी राजधानी बनाई। यानी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये मंगोल आक्रमण जो थे चंगेज खान उससे बचने के लिए जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी को चेंज करके सीरी को अपना नया राजधानी बना लिया, ठीक है। और जो है उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है मंगोल आक्रमणकारी जो है 7 बार आक्रमण किया है। कितना बार आक्रमण किया है? तो 7 बार आक्रमण किया है। कब से लेके कब तक करते रहा? तो वो जो है 1296 ईस्वी से लेकर के 1308 ईस्वी तक आक्रमण किया। कौन? तो मंगोल आक्रमणकारी ने किया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कितने युद्ध लड़े हैं, ठीक है, और कहां कहां लड़े हैं, वो सब सारी बातें अब हम करते हैं। देख लीजिए सबसे पहला जो अभियान यानी पहला जो युद्ध लड़ा है वो गुजरात को लेकर के लड़ा था। और गुजरात को लेकर के जो युद्ध लड़ा था और गुजरात को जीत गया था, ठीक है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कब्जा करने के लिए जो है एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से जीत हासिल हुआ। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। आगे देख लीजिए आगे क्या है कि 1299 में प्रथम अभियान यानी गुजरात जो जीता था ना, जिस समय में गुजरात का जो युद्ध हुआ था, गुजरात में जो युद्ध हुआ था गुजरात को लेकर के, वो 1299 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1299 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था युद्ध पहला युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी का, और इस युद्ध को पहली बार लड़ा था, ठीक है, पहली बार लड़ा था। आगे देख लीजिए आगे है कि गुजरात का शासक कर्णदेव को हराकर उसकी पुत्री कमला देवी से विवाह करता है। यानी गुजरात का जो जिस शासक से लड़ा था ना बाबू, उस शासक का नाम था कर्णदेव। कर्णदेव को हरा देता है, और हरा करके और कर्णदेव की जो बेटी है जिसका नाम है कमला देवी, और उस कमला देवी से शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उससे क्या कर लेते हैं? तो शादी कर लेते हैं। कोई दिक्कत? तो और उससे शादी करके और उसको एक उपाधि देता है, जिस उपाधि का नाम है मल्लिका ए जहां। मल्लिका ए जहां यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है कर्णदेव को हरा करके कर्णदेव की बेटी जिसकी नाम है कमला देवी, उससे जबरन शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो है कमला देवी को एक उपाधि देता है, जिस उपाधि का नाम है कि क्या? जिस उपाधि का नाम है मल्लिका ए जहां। मल्लिका ए जहां, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है। उसके बाद है इसी अभियान के दौरान नुसरत खान ने 1000 दिनार में मलिर काफूर को खरीदा था। मलिर काफूर को खरीदा, वह अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। यानी इसी समय में जो है, और गुजरात जो युद्ध चल रहा था, इसी समय में नुसरत खान ने क्या किया? 1000 दिनार में जो है 1000 दिनार में जो है मलिर काफूर को खरीद करके और अलाउद्दीन को भेंट के रूप में दे दिया, ठीक है। इसलिए जो है मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो एग्जाम में बाबू प्रश्न ऐसे बनेगा, पूछेगा कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो आपका प्रश्न का जवाब रहेगा कि मलिक काफूर। मलिर नहीं होगा बापू, वहां पे मलिक होगा, ठीक है। मलिक काफूर होगा, ठीक है, मलिक काफूर होगा, ठीक। आगे है मालवा अभियान। क्या है?
मालवा अभियान, आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है मालवा अभियान, और ये जो मालवा अभियान है ये 1305 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अभियान का मतलब होता है युद्ध लड़ना, ठीक है ना, ऐसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और उस मालवा का जो शासक था ना जी, वो था महलक देव। कौन था? महलक देव, ठीक है। और उसका महलक देव का जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था हरनंद कोका। यानी मालवा का शासक कौन था? बताइए, महलक देव। और महलक देव के सेनापति कौन थे? तो हरनंद कोका थे। कौन थे? तो हरनंद कोका थे। और जो है ना बाबू, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है मलवा पे राज करता है, मलवा पे शासन को स्थापित करता है और इन दोनों को हरा देता है। समझ रहे हैं बात को? यानी महलक देव को भी हरा देता है और हरनंद कोका को भी हरा देता है। इन दोनों को हरा करके कब्जा कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मालवा अभियान को भी जीत जाता है, यानी मालवा को भी जीत जाता है, गुजरात को भी जीत जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आगे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजपुताना, यानी ये जो है ना अलाउद्दीन खिलजी की राजपुताना अभियान जो चला है, यानी राजस्थान में जो है ना राजपुताना अभियान जो है क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर युद्ध लड़ा था, समझ गए ना। और राजपूत से लड़ने का काम किया था, ठीक है, और युद्ध किया था। और यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे है सबसे पहले 1301 ईस्वी में युद्ध लड़ा था। 1301 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम था रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान। और इसका जो शासक था वो हमीरदेव चौहान था। और बाबू जानते हैं, यहाँ पे इसका हार हो जाता है, ठीक है। रणथंभौर अभियान जो है, यहाँ का जो शासक था वो कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। उसके बाद जो है फिर वो 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़गढ़ अभियान शासक, चित्तौड़गढ़ अभियान शासक यानी चित्तौड़गढ़ पे जो है ना वो युद्ध करता है और वहां पे जीत भी जाता है, समझ गए ना। और वहां के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह थे, ठीक है। रावल रतन सिंह जो है, इसके पास पहले ये जो आप देख रहे हैं पद्मनी, पद्मनी भी इसका पत्नी ही थे। यानी पद्मनी से पहले भी इसको एक पत्नी थे, समझ गए ना। हुआ क्या कि एक आपको कहानी हम बता देते हैं मौखिक के तौर पे ही, कि रतन सिंह को जो है कोई आदमी जो है उसे एक तोता भेंट किया था, ठीक है ना। तोता दिया था और तोता जो है एक आदमी का आवाज निकलता था, ठीक है। और वो तोता को क्या किए, राजमहल में ले जा करके रख दिए, ठीक है, जहाँ पे रानी रहती थी वहां पे रख दिए। और जो है क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं रतन सिंह का जो पत्नी थी, वो एकदम सज धज के मेकअप वेकअप लगा करके, समझ गए ना, एकदम जितना भी पाउडर वगैरह होता है सब पोत पात के जो है ना, वो अपने दासी सबको बोलती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब बताइए, जहाँ पे रानी अगर इस प्रकार की बातें करेगी तो उसका नौकरानी क्या कहेंगे कि आप अच्छी नहीं लग रही हो? तो ऐसा तो जवाब नहीं दे सकता है। तो एकदम वो लोग जो है तारीफ पे तारीफ जो है ना, जितनी भी वहां पे दासी थी सबका सब उनका तारीफ किया, ठीक है। और जब तोता जो वहां पे सारा बात सुन रहा था, और तोता कहता है, तोता जो है वहां पे जब उसका सारा का सारा आवाज सुन लिया, बोला तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। पूरे विश्व की जब बात किया जाए तो पूरे विश्व में जो है मेरा ही एक रानी है जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है, सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है। इस बात, ये बात जो है ना रतन सिंह के कानों तक आवाज पहुंच गया, रतन सिंह के कानों तक आवाज पहुंच गया। और वो जो है वहां से उठ करके और जो है रतन सिंह जो है वो तोता के पास गया, बोला तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारा जो रानी है वो देखने में बहुत सुंदर है? बोला हाँ महाराज, मेरा जो रानी है वो बहुत ही अति सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है वो देखने में लगता है ना। तो बात सही बोल रहे हो ना? तो हाँ महाराज हम सही बोल रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, उसका नाम बताओ क्या है? बोला उसका नाम पद्मनी है। क्या नाम है? पद्मनी है। बोला ठीक है, मुझे ले चलो उसके पास। तो वो जो है उसे लेके चल गया, ठीक है। और जाते जाते जो है वो पद्मनी के पास चले गया। और पद्मनी को जब देखा तो सही माने वो बहुत ही देखने में क्यूट लग रही थी। तो उसके बाद जो है वो जो है शादी करने का प्रस्ताव रखा। कौन?
रतन सिंह, वो शादी करने का प्रस्ताव रखा और जो है उसने कहा क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हाँ हम आपसे शादी कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। अब राजा थे तो राजा से शादी करना कोई बड़ी बात तो है, कोई छोटी बात तो है नहीं। वो बोली कि हाँ हम कर लेंगे शादी, ठीक है। तुरंत का तुरंत जो वो एक्सेप्ट कर लिए और शादी करके और उसे ले आए, ठीक है। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी कितना गलत नेचर के इंसान थे। ये जो है क्या कहते अपने महल में थे और महल में जो है अपने पत्नी के साथ जो होता है ना वो काम क्रिया करते थे। उसी के समय में जो है उसका एक सेनापति आए और सेनापति कहते हैं कि क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी जी कहाँ गए, उसको बुलाइए जल्द से जल्द, हमको कहीं निकलना है उसको लेकर के। तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो एक प्रकार से आप सिपाही कह सकते हैं, वो बोला कि नहीं अभी वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अभी बेडरूम में जो है ना सोए हुए हैं। तो बोला कि अरे वो किसके पास सोए हुए हैं, वो बिल्कुल दिखने में घटिया लग रही है। सबसे ज्यादा अगर इस धरती पे सुंदर लग रही है पत्नी किसी और का जब लग रही है तो वो जो है रतन सिंह का पत्नी देखने में लग रही है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही देखने में, जिसका नाम है पद्मनी। ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी सुन जाता है और जो है वो जो है ना बेडरूम से बाहर निकलता है, बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो? बोला कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। वो जो शादी जो करके लाए हैं नया में रतन सिंह, वो उसका नाम है पद्मनी, वो देखने में बहुत ही ज्यादा अति सुंदर लगती है। बोला अच्छा ठीक है मुझे ले चलो उसके पास। जब वहां गया तो उसी समय में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ का, समझ गए ना। युद्ध करने के बाद जो है पद्मनी के पास जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और उसको कहता है क्या मुझसे शादी करोगी? तो रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सारा का सारा उसका हेकड़ी वहीं पे खत्म हो गया, है ना। चलिए उसके बाद क्या है उसके बाद है 1308 ईस्वी में जो है सिवाना अभियान, है ना। सिवाना अभियान हुआ था और उसका जो शासक था वहां के वो कौन थे, शीतल देव चौहान थे, ठीक है। उसके बाद 1310 ईस्वी में भी 1310 से लेकर के 1311 ईस्वी तक अब युद्ध लड़ा, जिसका नाम था जालोर अभियान। क्या नाम था? जालोर अभियान। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, कान्हड़ देव थे। कौन थे? कान्हड़ देव चौहान थे। और कान्हड़ देव चौहान के बेटा का नाम क्या था? विरमदेव चौहान, है ना, विरमदेव चौहान। तो कान्हड़ देव चौहान के बेटा का क्या नाम था? तो विरमदेव चौहान नाम था, ठीक है। आगे देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्री भी था जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, ठीक है। आगे है देवगिरी अभियान। उसके बाद जो है ना देवगिरी अभियान भी लड़ा है ना। प्रथम अभियान जो ये 1306 ईस्वी से लेकर के 700 तक किया था और इसमें रामचंद्र को हरा दिया था, ठीक है। दूसरा अभियान जो है 1313 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है अगर कहा जाए कि देवगिरी अभियान का शासक कौन था, तो वहां का कौन था? रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव प्रथम अभियान के बाद एलिचपुर से, कहां से? एलिचपुर से होने वाले संपूर्ण आय अलाउद्दीन खिलजी को देने का वादा किया। यानी जब रामचंद्र देव जब हार जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, तो वो डर के मारे कहता है कि एलिचपुर से जितना भी इनकम आएगा ना, जितना भी टैक्स आएगा वो सारा का सारा टैक्स हम आपको दे देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो उसका बात मान करके वो जब वहां से चले जाते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। उसका 1303 में जो है वारंगल विजय यानी वारंगल विजय यानी 1303 ईस्वी में जो है वो वारंगल को भी जीत जाता है। उसके बाद 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर यानी होयसल को भी जीत जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार कार्य, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कुछ सुधार काम भी किए हैं, ठीक है। सुधार कार्य भी किया, कौन कौन से किए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको आ जाएगा भू राजस्व में सुधार। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक भू राजस्व में वृद्धि की। यानी भू राजस्व भूमि में जो है ना, यानी जमीन के ऊपर जो है वो 50% टैक्स की वृद्धि किया। 50% टैक्स की वृद्धि कर दिया। बोला कि हम 50% क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, यानी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मूल्य एवं बाजार नियंत्रण यानी अधिकारी व विभाग स्थापित किए। और जो है मार्केट समय क्या करने लगा ये कि
अधिकारी सबको जो है नियुक्ति करने लगा और जो है अलग अलग जो है प्रकार का डिपार्टमेंट यानी विभाग खोलना शुरू कर दिया और विकास करना शुरू कर दिया। उसके बाद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, और इसमें जो प्रथम नियुक्ति जो हुआ था किसे हुआ था, वो मलिक याकूब को नियुक्ति हुआ था। यानी दीवान ए रियासत भी स्थापित किया था, दीवान ए रियासत स्थापित किया था। और इसमें जो सबसे पहली बार जो नियुक्ति किया गया था वो मलिक याकूब को किया गया था। किसे? मलिक याकूब को किया गया था। उसके बाद है देख लीजिएगा आगे, शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी, यहाँ के जो शासक थे मलिक काबुल थे। कौन थे? मलिक काबुल। और ये जो शाहना ए मंडी है ना, ये बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। कोई दिक्कत? आगे हैं बड़िए ए मंडी। क्या है? बड़िए ए मंडी। आगे हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए नए कर। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया कर लगाया था। कर का मतलब होता है टैक्स लगाया था, है ना। वो कौन सा था? तो घड़ी कर या मकान कर। घड़ी का मतलब घर होता है, ठीक है। या चराई कर या पशुओं की चराई पर कर। यानी चराई कर का मतलब होता है कि पशु जो चरने के लिए जाता था ना, घास, उस पे भी टैक्स लगा दिया था, ठीक है। और शाहना ए मंडी में जो है आप ऐसे समझिएगा आप कि शाहना ए मंडी का मतलब तो ये जो है ना, बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। शाहना ए मंडी यानी बाजार का सबसे अधिकारी, बड़ा अधिकारी कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शाहना ए मंडी हो जाएगा। और बड़ा जो अधिकारी जो बनाया गया था वो मलिक काबुल को बनाया गया था। मलिक काबुल को बनाया गया था, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना होगा जी। मलिक काबुल को बनाया गया, शासक नहीं था। मलिक काबुल को बड़ा अधिकारी बनाया गया था। किसका? तो शाहना ए मंडी का, ठीक है। और शाहना ए मंडी जो है ये बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। उसके बाद देख लीजिए आगे, सुधार कार्य, सैन्य सुधार कार्य, यानी सेना के ऊपर में भी, सेना के ऊपर भी कुछ सुधार कार्य किए हैं। वो कौन कौन सा देख लीजिए। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, यानी घोड़ा, आप मान के चलिए अगर कहीं भी युद्ध लड़ने जाएगा तो बहुत सारे घोड़ा को लेके जाता है ना, तो वो जो है एक प्रथा लाया, बोला कि नहीं आप ऐसा कीजिएगा कि घोड़ा में जो है एक चिन्ह दे दीजिए, दाग लगा दीजिएगा ना, या अगर उसको दाग दीजिएगा तो एक चिन्ह हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि कौन किसका घोड़ा है, कौन किसका घोड़ा है, ठीक है। यानी घोड़ों को दागने की प्रथा लाया। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, सैनिकों को हुलिया पहचानने की प्रथा शुरू की। यानी सैनिकों को जो है ना अलग अलग ड्रेस पहनाने का क्या किया? शुरू किया, ठीक। उसके बाद अस्थाई सेना भी बनाना शुरू कर दिया। अस्थाई सेना भी बनाना शुरू कर दिया। अस्थाई मतलब परमानेंट सेना, आपको यहीं रहना है तो यहीं रहना है, कहीं आपको नहीं जाना है। इस प्रकार का जो है ना सुधार काम किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्लास में मिलते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।